हेलो, वेलकम टू संस्कृति यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एक्चुअली है क्या। राइट, एक्चुअली है क्या 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सो डिस्कस करते हैं। उससे पहले अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडियन एक्सप्रेस में या फिर कोई आप बहुत सारी न्यूज़ प्रिंट मीडिया में देखते होगे तो वहाँ पे ये न्यूज़ काफ़ी हाल ही में चर्चा में रहा है। पोम्पेयो एंड यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है, देखो 27 अक्टूबर का। पोम्पेयो एस्पर टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। राइट, 2+2 डायलॉग यहाँ पे डेट भी लिख दी हुई है, 27 अक्टूबर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ठीक है। तो क्या है वो डिस्कस करते हैं हम। राइट, तो पहले तो 2+2 डायलॉग एक्चुअली है क्या। तो 2+2 डायलॉग इज अ बायलेटरल मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक और मीट बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरीज ऑफ टू कंट्रीज। देखो, ये एक मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक और मीटिंग है। राइट, और वो भी बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरीज ऑफ टू कंट्रीज। राइट, तो दो कंट्री के बीच में इंडिया के, राइट, एंड यूएसए के। यहाँ पे इंडिया एंड यूएसए का 2+2 डायलॉग है। सो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर साहब। राइट, और सामने जो है यूएसए में सेक्रेटरी जो है यूएसए के, राइट, वो यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं, पार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअल 2+2 डायलॉग है क्या, तो मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक और मीट है। राइट, और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे होता है डिफेंस डिफेंस पैक्ट साइन होता है या फिर डिफेंस डील साइन होती है। राइट, यहाँ पे लिखा है टू साइन ऑन पैक्ट एंड डिस्कस ऑन रीजनल, ग्लोबल एंड अदर इश्यूज। राइट, डिस्कशन होता है इश्यूज के ऊपर, काफ़ी सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होता है। एंड ऑल्सो डिस्कस ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये है 2+2 डायलॉग। अभी क्या लोगों ने क्या बोला क्या है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि व्हाट सेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारा इंडिया का जो एमईए है, उन्होंने ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इंडिया विल बी होस्टिंग थर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड, तो ये कौन सा नंबर का, ये थर्ड है डायलॉग, इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन 27 अक्टूबर इन न्यू दिल्ली। राइट, एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पेयो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर। तो ये दोनों यूएसए की तरफ से है, ये दोनों यूएसए की तरफ से है। राइट, जो यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं एंड विल बी विजिटिंग इंडिया ऑन 26 एंड 27 अक्टूबर। राइट, टू पार्टिसिपेट इन द डायलॉग। तो ये बोला है एमईए ने यहाँ पे। राइट, और माइक पॉम्पेयो सब ने क्या बोला यहाँ पे, क्या लुकिंग फॉरवर्ड टू माई अपकमिंग ट्रिप टू इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। राइट, तो इंडिया के साथ साथ वो यहाँ पे भी विजिट करेंगे। राइट, सो फॉर प्रोडक्टिव कंजर्वेशन विथ अवर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, यानी कि अभी यूएसए जो है वो इंडिया के साथ एंड अदर कंट्रीज, यानी कि एशियन अदर कंट्रीज, साउथ एशियन देश के साथ जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहा है। राइट, विथ अवर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स एंड द यूएस इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। यहाँ पे लिखा हुआ है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विथ डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर एंड अवर इंडियन काउंटर पार्ट्स। इंडियन काउंटर पार्ट्स कौन है, यहाँ पे राजनाथ सिंह जी है हमारे एंड एस एस जयशंकर साहब। ठीक है, एस एस जयशंकर साहब है यहाँ पे। ठीक है, और हाँ ये भी बोला है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक वर्ड काफ़ी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो काफ़ी बार यूज़ करते हैं, इंडो पैसिफिक। राइट, तो यहाँ पे यूएसए ने भी ये वर्ड का यूज़ किया, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, राइट, तो और मार्क एस्पर ने भी काफ़ी वॉशिंगटन ऑडियंस के बारे में भी इंडिया के वॉशिंगटन ऑडियंस के सामने इंडिया के बारे में भी बहुत कुछ बोला है, और ये डायलॉग के बारे में भी काफ़ी स्टेटमेंट दिए उन्होंने। राइट, तो ये ऑर्गेनाइज होगा 27 अक्टूबर। राइट, तो अभी ये है बैकअप, BECA, ये एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पे ये पैक्ट है, यहाँ पे ये पैक्ट है जो डिफेंस पैक्ट है जो साइन होने वाला है। राइट, 100% शायद हो ही जाएगा ये तो। राइट, क्योंकि ये बोला गया है कि ये पैक्ट साइन होगा और ये हो ही जाएगा अभी। ओके, तो ये एक्चुअली है क्या, तो बेका का पहला तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये एक्चुअली जियो स्पेशल कोऑपरेशन है, जियो स्पाशियल कोऑपरेशन है। तो क्या एक्चुअली है क्या ये बेका, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया को यूएसए अलाउ करेगा कि वो यूज़ कर सकते हैं जियो स्पेशियल मैप्स टू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, और इन्फो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन शेयर होगा
राइट। बेसिकली क्या होता है कि जो यहाँ पे लिखा हो जियो स्पेशियल मैप लिखा हो यहाँ कि ट्रोपोग्राफिकल डेटा जो है, ट्रोपोग्राफिकल डेटा जो है हमारा, राइट, वो शेयर करेंगे यूएसए, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई मिसाइल को अगर यहाँ पे टारगेट करना है, कोई भी कंट्री के ऊपर कहीं पे भी टारगेट करना हो, तो एक्चुअली उसका जो प्रॉपर पॉइंट होता है वो नेविगेट करने के लिए, वो नेविगेट करने के लिए राइट, वो नेविगेट करने के लिए हमें ट्रोपोग्राफिकल डेटा चाहिए, राइट। तो वो यूएसए में प्रोवाइड करेगा अपने मैप से, ठीक है। तो या फिर वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, मिसाइल का जो लोकेशन है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है वो पता चल जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार माउंटेन्स होते हैं या फिर सील होता है, राइट। तो काफ़ी ऐसे सरफेसेस होते हैं, तो मिसाइल को क्या है कि नेविगेट कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ ये पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर ही टारगेट करना है। वहाँ कोई ऐसा कोई सरफेस नहीं है या ऐसा फिर कोई माउंटेन नहीं है, ठीक है। तो वो कौन बताएगा कि यहाँ पे ये ट्रोपोग्राफिकल डेटा कौन शेयर करेगा, तो यूएसए शेयर करेगा, ठीक है, अपने मैप से हमें वो हम इंफॉर्मेशन शेयर करेगा हमें, राइट। सेकेंड है टू एनहांस मिलिट्री एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड वेपन लाइक अ ड्रोन्स। देखो 2000 आई थिंक 2017 में यहाँ पे बोला गया था कि इंडिया 30 ड्रोन्स परचेस करने वाला है, 30 ड्रोन्स परचेस करने वाला है, राइट। तो वो भी शायद ये भी हो सकता है कि ड्रोन परचेस करे, यहाँ पे ड्रोन का मैंने नाम भी लिखा हुआ है MQ-9A रिपर, और उसका जो नाम है प्रेडेटर बी, जो UMV है, यानी कि अनमेड व्हीकल है, अनमेड व्हीकल है, ठीक है। तो यह भी हो सकता है कि वहाँ पे परचेज का, ड्रोन का परचेज का भी हो, क्योंकि 2017 में भी ये आया हुआ था कि शायद इंडिया ड्रोन्स परचेस करे यूएसए से, ठीक है। तो ये बैक का पैक्ट साइन होने वाला है, ठीक है, जो हमें मिसाइल टारगेटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे वो गिरने वाली है, पॉइंट, मिसाइल का जो टारगेट पॉइंट है वो हम एग्जैक्ट पता कर सकेंगे, ठीक है। तो ये है बैका। तो ये है अभी आसानी होने वाला, लेकिन अभी ओल्ड कौन सा था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था थर्ड, थर्ड डायलॉग लिखा हुआ था, राइट। तो पहले तो भी देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। तो ओल्ड डिफेंस पैक्ट कौन से थे हमारे, तो पहले कोम कासा एंड लेमोआ। देखो कोम कासा सितंबर 2018 में साइन किया हुआ था, सितंबर 2018 में साइन हुआ था, ठीक है। और पहले तो कोम कासा का फुल फॉर्म देख लेते, तो कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो। एक्चुअली है क्या वो एक्चुअली हाई एंड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है जो इंस्टॉल होगा ऑन द मिलिट्री प्लेटफॉर्म बीइंग सोल्ड टू इंडिया बाय यूएसए। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन के बारे में है, राइट, फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर, राइट। जो भी हाईली सेंसिटिव डेटा होता है, जो हाईली सेंसिटिव डेटा होता है, राइट, वो ट्रांसफ़र करने का कई बार क्या होता है कि डेटा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि कोई हमारा डेटा हैक ना कर ले, राइट। तो उसके लिए यूएसए का जो कॉमकासा जो है, राइट, एक प्लेटफॉर्म जो इंडिया के साथ शेयर करेंगे हम, यूएसए के साथ जो भी डेटा है, जो रिस्क बोलते हैं कि रिस्की डेटा जो होता है, हमारे जो रिस्की डेटा जो होते हैं, डिफेंस के डेटा जो होते हैं, वो हम शेयर कर सकेंगे, राइट। हाईली सिक्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योर कम्युनिकेशन, राइट, सिक्योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करेंगे यूएसए, राइट। तो ये साइन हुआ था कोम कासा, राइट, वो सितंबर 2018 में साइन हुआ था। और एक हुआ था लेमोआ, राइट, ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में हुआ था, और जो लेमोआ अगस्त 2016 में हुआ था, वहाँ पे वो तब बराक ओबामा थे, राइट, बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, तब हुआ था साइन। तो लेमोआ का फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, राइट। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज नाम के ऊपर से पता चल जाता है कि कुछ एक्सचेंज करने वाले हैं, राइट। लॉजिस्टिक एक्सचेंज, तो क्या एक्सचेंज करेंगे, तो दोनों कंट्री एक दूसरे के पोर्ट, एयरबेस लैंड्स, वो सभी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, यानी कि सपोज अलाउ कंट्री, यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ कंट्री टू एक्सेस ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज, एक दूसरे के साथ मिलिट्री फैसिलिटीज शेयर करना है। अदर सर्विस फॉर रिफ्यूलिंग, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, रिफ्यूलिंग एंड अदर सर्विसेज। सपोज यहाँ पे, हाँ, अभी हाल ही में था कि अक्टूबर 2020 में यूएसए का एक शिप था, राइट, यूएसए का एक, हाँ सॉरी, एयरक्राफ्ट था, शिप नहीं था, एयरक्राफ्ट था। वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार आइलैंड में रिफ्यूलिंग के लिए आया था, राइट। तो ये लेमोआ के अंडर था वो, राइट।
वो 16 में साइन हुआ था और ये यूज़ हुआ यहाँ पे यूज़ हुआ कि हम कोई भी अगर हमारा सपोज कोई शिप हो, शायद सपोज शिप हो अगर यूएस जा रहा है, राइट, तो वो कहीं पे भी अगर उसको रिफ्यूलिंग की या फिर अदर सर्विसेज की यहाँ पे ज़रूर हुई तो वो हम यूएसए का या पोर्ट या फिर एयरबेस या फिर कोई लैंड हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो है लेमोआ का एग्रीमेंट है वो हमारा, ठीक है। तो ये है लेमो एंड ये है कोमकासा। कोमकासा वो है सिक्योर नेटवर्क के लिए था। कोमकासा जो था वो था सिक्योर नेटवर्क की हम दो कंट्री के बीच में डेटा जो है सेंसिटिव डेटा वो कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द सिक्योर नेटवर्क। एंड जो लेमो था वो था कि हम मिलिट्री फैसिलिटी हम यूज़ कर सकते थे, राइट। सो ये है 2+2 डायलॉग एंड डिफेंस पैक्ट बेका के बारे में, राइट। तो अभी थ्री थ्री तीन हमारी डिफेंस पैक्ट हो चुका है, तीन हमारा डिफेंस पैक्ट हो चुका है, यानी कि हमारा जो डिफेंस है अभी मोर स्ट्रांग होगा, राइट। एंड इंडियन यूएस रिलेशनशिप में भी अच्छा काफ़ी स्ट्रांग होगा रिलेशनशिप, राइट। तो ये था वीडियो हमारा। सो मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक हुआ पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। नॉलेज बढ़ाते रहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।